हाय बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं और स्वस्थ हैं, ठीक है। तो बच्चों, आज की क्लास की हम बात करते हैं। तो आपको ये याद होगा बच्चों कि हमने इससे पिछली क्लास में क्या किया था। बच्चों, हमने इससे पिछली क्लास में प्रश्नावली जो थी ना आपकी 1.2, उसके कितने सवाल कर लिए थे? 3 तक, जैसा आप उसमें देख सकते हैं इससे पिछली क्लास में। तो बच्चों, आज की क्लास में क्या होगा, उसके आगे के सवाल हम आपको करके बताएंगे। तो अब आगे के सवाल की शुरुआत किससे होगी? सवाल नंबर 4 से, ठीक है। तो बच्चों, अब सवाल नंबर 4 जैसा आज हम कराने वाले हैं आपको, उसकी शुरुआत क्या सवाल है, क्या दे रखा है, उसको देखेंगे, फिर आपको करके बताएंगे। देखिए बच्चों, सवाल क्या है। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 4। और कौन सी प्रश्नावली का है ये? 1.2 का। चलो, तो बच्चों सवाल नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। मतलब जो हमें बच्चों अब इसमें जो पार्ट्स दे रखे हैं इसके, आप देख सकते हैं। देखो, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में दे रखा है ए बी, सेकंड में हमें ए बी दे रखा है। तो ये बताना है कि a बराबर b होगा या नहीं होगा। अब बच्चों, दो समुच्चय बराबर कब होते थे? क्या बताया था आपको मैंने जब इसके बारे में एक पॉइंट्स हमने आपको बताया था कि भैया समान समुच्चय क्या होता है। आपको देखो, मैंने बता रखा है पिछली क्लास में, पर हमने ये बात कही है बच्चों कि जब सवाल में कनेक्शन आ जाएगा कुछ पिछली क्लास का, तो हम उसको साइड बाय साइड कनेक्ट कराते रहेंगे सवाल के साथ, जिससे कि आप तुरंत उस सवाल के साथ जुड़ जाओ। तो अब देखिए जब बच्चों जरा क्या है। तो जैसा मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा एक हल्का सा हिंट कि बच्चों समान समुच्चय मतलब दो समुच्चय बराबर आपके कब आते थे। ये देखो जरा, एक आप हल्का सा हिंट ले लो बस। जैसे बच्चों मान लो a यहाँ पर है, b यहाँ पर है, ठीक है। हमने मान लिया कि बच्चों a में है 1 और 2 और इसमें है बच्चों 2 और 1। एक ऐसी मतलब जो आपको मैंने बताया था उसका एक हल्का सा हिंट है कि आप तुरंत सवाल के साथ कनेक्ट हो जाओ। बच्चों, दो समुच्चय हैं। समुच्चय ए में कितने अवयव हैं? जैसे हमने मान लिया 1 और 2, बी में कितने आ रहे हैं? 2 और 1। अब आप ध्यान से देखिए, जो अवयव आ रहे हैं समुच्चयों में ए और बी, जैसा हमने यहाँ पर ले रखा है, दोनों अवयव एक जैसे हैं। इसमें भी बच्चों आप देखोगे 1 और 2 आ रहा है ए के अंदर, और बी में भी आपका 1 और 2 आ रहा है। बच्चों, अवयव एक जैसे होने चाहिए, वो आगे पीछे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये केस किसका हो गया आपका? a बराबर b का। कुछ ऐसा तो होता था जो आपको हमने बताया था कि भैया a बराबर b आपका हो जाएगा। तो यही काम आपको यहाँ करके बताना है कि भैया जो हमें दे रखे हैं a और b वो आपके इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो बच्चों आपको बताया, मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा इसमें हल को करने की। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं पहले। तो बच्चों, जो पॉइंट्स दे रखा है पहले उसको देख लो जरा कि a और b क्या दे रखा है। a बच्चों हमें दे रखा है a b c d, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा समुच्चय क्या है आपका? d c b और a। मतलब दोनों समुच्चयों को मैंने यहाँ पर लिख के आपको बता दिया। अब अगर बराबर है तो बच्चों उसके क्या अवयव एक जैसे आएंगे, बराबर आएंगे। देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर बात करें, समुच्चय ए में ए आ रहा है, यहाँ भी आपका ए आ रहा है, बी आ रहा है, ये बी आपका आ गया। साथ साथ देखते रहो, बस उसको चेक करना है। सी कितना? सी डी डी। आपको मैंने क्या बताया? अवयव आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर एक जैसे अगर है तो वो किसका केस होता है? समान समुच्चय का। समान समुच्चय का मतलब a बराबर b। तो हम यहाँ पर बच्चों क्या बोल देंगे, आप देखिए जरा कि देखो, आप थोड़ा बहुत इसमें एक लाइन लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, और बढ़िया हो जाएगा काम। हम क्या लिखेंगे यहाँ, ठीक है, यहाँ समुच्चय A और B के, ठीक है, इस प्रकार तो लिखेंगे। मतलब क्या लिखेंगे, यहाँ समुच्चय A और B के अवयव एक जैसे हैं, एक समान है, ठीक है।
बी के अवयव क्या बच्चों, एक समान है। मतलब एक समान का मतलब एक जैसे हैं, एक समान है। और बच्चों अगर दो समुच्चयों के अवयव एक समान है तब वो समुच्चय क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर। देखो इसको बच्चों मैंने यहाँ पर जो मेन आंसर आया उसको उससे घुमा दिया कि हाँ भैया ए बराबर बी इस केस के लिए हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट आपका खत्म, सिंपल सी बात थी। अब बढ़ेंगे बच्चों कहाँ, अपने सेकंड पार्ट की तरफ। देखो सेकंड पार्ट क्या है आपका, सेकंड पार्ट को देखते हैं बच्चों कि सेकंड पार्ट हमारा क्या है। देखो समुच्चय ए है, इसमें बच्चों क्या आ रहा है, 4 8 12 16, आप देख सकते हो ये नंबर आ रहा है। बी में बच्चों क्या आ रहा है, 8 4 16 18। कुछ चेंज हो गया यहाँ पर, क्या चेंज है आप देख सकते हैं। देखो बच्चों क्या हुआ, 4 और 8, 8 और 4, और मैं तो कह रहा हूँ बच्चों 16, 16 भी तीनों में। देखो 4 8 16, 8 4 16 तीनों में, पर चेंज कहाँ आ रहा है, 12 ए में है पर 12 बी में नहीं है। और आपको मैंने क्या बताया था, अगर एक भी अवयव चेंज हो गया कि भैया एक में तो आ रहा है दूसरे में नहीं आ रहा, तो वो समान नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका क्या हल निकला कि ए और बी आपके समान नहीं है, मतलब ए बराबर बी के नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले आप यहाँ देखिए ए हमें क्या दे रखा है, ए हमें दे रखा है 4 8 12 और 16, ठीक है। और आपका जो बी समुच्चय है वो क्या दे रखा है, 8 4 16 और 18, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी समुच्चय दे रखे हैं। अब क्या हुआ यहाँ पर, देखो वही बात जो मैं आपको बता रहा था, हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं वो देखिए बच्चों। अगर मैं इसकी बात बोलूं जैसे कि 4 8 16 तो है ही, उसकी तो कोई टेंशन है नहीं, 8 4 16। वो देखो जो नहीं आ रहे हैं हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ देखो बच्चों मैं इसकी बात बोल रहा हूँ। देखो ए जहाँ पर मैंने अंडरलाइन करके बता दिया जो है ही नहीं, यहाँ देखो 12 जो है, आपको मैंने ये साइन बताया था, याद होगा आपको अच्छी तरीके से। ये साइन किसका होता है, इंग्लिश में कहते हैं बिलोंग्स, और उसमें क्या कहते हैं हिंदी में भैया, शामिल होना या अंदर होना। चलो आगे आओ, यहाँ 12 अंदर है या शामिल है, कहाँ पर, ए पर है, आप देख सकते हैं। परंतु इसको आप ऐसे लिखिए, देखो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, परंतु 12 नहीं है किसके अंदर, बी के अंदर। आप इसको ऐसे लिखो जैसे हम 12 की बात कर रहे हैं, भैया ए के अंदर आ रहा है पर वो किसके अंदर नहीं है, बी के, तो यहाँ पर आप बी कर दो, ठीक, इतनी बात। अब इसका वो भी ले लो कि भैया बी में क्या है जो ए के अंदर नहीं है, आप ये कर सकते हो। और क्या, और अब आप देखिए ये आपका 18 बी के अंदर है पर वो किसके अंदर नहीं है, ए के अंदर, ये लिख दो। और क्या, 18 जो है बच्चों किसके अंदर है, बी के अंदर है, परंतु बच्चों 18 कहाँ नहीं है, देखिए कहाँ है, ए में कहाँ है, तो उसका मतलब क्या हुआ, 18 नहीं है किसके अंदर, ए के अंदर। तो अब वही बात यहाँ तो पूरा जिसे कहते हैं ना कि समान समुच्चय की कंडीशन ही उल्टी हो गई कि भैया सारे अवयव एक जैसे आते हैं, पर यहाँ क्या हो रहा, अगर 12 ए के अंदर है तो उसमें नहीं आ रहा है, अगर 18 की बात करें बी में आ रहा है तो आपका ए में नहीं है। तो ये केस कब होगा, जब ए आपका बी के बराबर ना हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अतः ए बी के बराबर नहीं होगा, इसी लाइन के साथ आपका बच्चों क्या, सेकंड पार्ट खत्म। तो समान के लिए जो अवयव हैं वो दोनों में बराबर होने चाहिए और एक जैसे। अब आगे बढ़ते हैं, देखो बच्चों क्या होने वाला है, ये देखिए सवाल 4 ही है आपका। सवाल 4 के 2 पार्ट्स जैसा आपको मैंने बताया करा दिए, उसके आगे के पार्ट्स आप देख सकते हैं 3rd और 4। तो यहाँ बच्चों मैं डालूंगा इसमें नंबर 3rd वाला, ठीक है। अब देखते हैं मेरे 3rd वाला है क्या आखिरकार, देखते हैं पहले। बच्चों यहाँ क्या कह रहा,
ए कोई समुच्चय है जैसा आप देख सकते हैं, उसमें क्या क्या दे रखे हैं अवयव, 2 4 6 8 10 दे रखा है हमें, 2 4 6 8 10। आगे बढ़ते हैं, बी क्या है, बी क्या है बच्चों, देखो एक्स सच दैट, वही चीज, कौन सी फॉर्म आ गई ये समुच्चय की, कौन सी फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि। देखो ये देखो, आपको मैं तुरंत कनेक्ट कराऊं, क्या होता था, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है, वो कैसा होता था, एक्स सच दैट एक्स, और यहां लिख दो ऐसा है। अब ऐसा है कि बात क्या होती थी ये भी आपको बताया है, जिस प्रकार से परिभाषित है। तो मेरा मतलब क्या है, मैंने क्यों लिखा है ये, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमें समुच्चय दे रखा है किस प्रकार दे रखा है, ये हमें दे रखा है समुच्चय निर्माण रूप। और बच्चों जो ए दे रखा है वो दे रखा है रोस्टर, सब आपको करा रखा है। अब रोस्टर भी चलो आप थोड़ा बहुत लिख ही लो, यहाँ पर ये यहाँ पर लिख के बता देते हैं आपको। रोस्टर में कुछ ऐसा नहीं होता था, रोस्टर रूप जैसा आपको हम बता चुके हैं, कुछ ऐसे नहीं आता था बच्चों से, ए कॉमा बी कॉमा सी समथिंग चलता रहेगा कुछ भी। तो यहाँ से दो समुच्चय दे रखे अलग अलग रूप में, मेरा मतलब ये है कहने का, एक दे रखा है आपको पहला वाला, देखो कॉमा आ गया रोस्टर रूप, दूसरा दे रखा है आपको समुच्चय निर्माण रूप। चलो बात इतनी खत्म हो गई, हम क्या करेंगे सॉरी बच्चों, ए तो में दे रखा है समुच्चय, बी जो दे रखा है उसको भी ले आओ, किसमें बच्चों, रोस्टर रूप में। उससे क्या फायदा होगा, आप तुरंत चेक कर लोगे भैया कि ए के अवयव और बी के अवयव एक जैसे हैं या नहीं हैं। बस ये था लिखने का रीज़न, बताने का। अब आओ जरा आगे, तो आप देखेंगे बच्चों फर्स्ट पार्ट जो है हमारा क्या दे रखा है हमें, ए बराबर कितना है आपका, 2 4 6 8 और 10, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमें ए दे रखा है, बी को भी चलो नोट करो, बी क्या है आपका, एक्स सच दैट एक्स क्या है, आप देखिए सम धन, इसको बच्चों मैं नीचे लिख रहा हूं जरा, पूर्णांक है, ठीक है, सम धन पूर्णांक है, और किससे छोटा है या बराबर, एक्स ऐसा है बच्चों, ठीक है। इसको मैंने पूरा यहाँ लिख दिया, जैसा आप देख सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं हुआ है अभी। ए और बी को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो करना क्या है, क्या कहा आपको मैंने, जो बी दे रखा है समुच्चय निर्माण रूप में, उसको रोस्टर फॉर्म में लिख दो, मतलब कॉमा वाली फॉर्म में, मतलब इसको मैं इस फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। अब वो देखो जरा, तब यहाँ पर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, तब बी बराबर, अब आप यहाँ देखिए क्या होने वाला है, एक्स, ठीक, सच दैट का मतलब कैसा है, क्या है, एक्स सम धन पूर्णांक है, मतलब एक्स को मुझे सम नंबर लेना है, 2 4 6 8 10 जो भी हमारा होता है, ठीक है। दूसरा क्या लेना है, धन पूर्णांक लेना है, मतलब आपका माइनस नहीं ले सकते, सम लेना है धन। और तीसरी कंडीशन क्या है कि जो एक्स की वैल्यू हमें लेनी है, देखो इसमें बच्चों 2 साइन आ गए, जैसा आपको बताया था, एक्स छोटा है 10 से और उसके बराबर, मतलब यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि हम x को 10 के बराबर ले सकते हैं। देखिए देखो बराबर क्यों, यहाँ पर आप देखिए, देखो ये लाइन आपको मैंने बताई थी, बराबर ले सकते हैं और 10 से छोटा। और क्या लेना है, सम धन पूर्णांक। तो बच्चों सम धन पूर्णांक की शुरुआत किससे होगी, 2 से, तो आपका यहाँ पर 2 आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। फिर अगला 4, फिर 6, फिर 8 और 10 को भी लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर साइन किसका आ गया आपका, बराबर का। तो ये हो गया आपका 2 4 6 8 और 10, ठीक है। इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हमने जो बी दे रखा था समुच्चय निर्माण रूप, उसको मैंने रोस्टर रूप में लिख दिया। क्या फ़ायदा हुआ, अब आराम से चेक कर लो भैया कि अवयव कैसे आ रहे हैं। चलो चेक करते हैं। समुच्चय ए के अवयव कैसे हैं बच्चों, 2 4 6 8 10। बी को जब मैंने चेंज किया रोस्टर फॉर्म में तो क्या आ गया, 2 4 6 8 10। क्या दोनों के अवयव एक जैसे नहीं हैं, एक जैसे आ रहे हैं।
कोई भी चेंज नहीं आ रहा कि भैया जो एक में हो दूसरे में ना हो। तो ये कब होता है? जब आपका समुच्चय ए किसके बराबर हो? बी के। ये बच्चों खत्म आपका कि इस केस में भी दोनों समुच्चय आपके बराबर होंगे। हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। चौथा वाला देखो, चौथा वाला क्या है बच्चों? चौथा वाला क्या है? देखो पहले ए समुच्चय दे रखा है, अब ए दे रखा है। आप देखो अब ए को उसने लिख दिया किसमें? समुच्चय निर्माण रूप में, और बी को दे दिया रोस्टर। तो हम ए को चेंज करेंगे, मतलब इसका पूरा उल्टा कर दो। अभी देखो क्या होने वाला है। ए क्या है बच्चों? एक्स सच दैट एक्स संख्या, मतलब जो हमें संख्या एक्स लेनी है वो कैसे लेनी है? जो संख्या 10 का एक गुणज है, मतलब हमें x को ऐसा लेना है बच्चों जो 10 का गुणज है। 10 का गुणज क्या होगा? गुणज होता है क्या है? गुणज का मतलब ये है कि जिसके गुणा में 10 आते रहे। क्या होगा? 10, 20, 30, 40, 50, 60, क्योंकि सबके गुणा में 10 आना ही आना है। ठीक है। और हमें बच्चों जो b दे रखा है वो तो आपको पता ही है कि भैया 10, 15, 20, 25 समथिंग हमें कुछ इस प्रकार दे रखा है। अब इसको चेक करेंगे कि क्या होने वाला है। ठीक है। यहाँ देखो, तो सबसे पहले आपको पता ही है जो हमें समुच्चय दे रखा है उसको देख ले पहले। ए हमें दे रखा है यहाँ पर एक्स सच दैट बच्चों ये कितना है आपका? एक्स संख्या देखो आपको फिलहाल तो वही लिख रहे हैं 10 का 1 क्या है बच्चों? गुणज है। ठीक है। 10 का 1 क्या है आपका? गुणज है। ये तो हमें ए दे रखा है, और यहाँ पर बच्चों वो लिख लेते हैं। ठीक है। बी वाला, बी क्या दे रखा है हमें यहाँ पर? 10, 15, एक और लिख लो जरा, आगे वो डाल देंगे 20, 25, 30 भी लिख लो क्योंकि उसके बाद डेडस आ रहा है जैसा आप देख सकते हैं। ठीक है। अभी क्या हुआ? कोई बड़ा काम नहीं हुआ। क्यों कहते हैं? अभी बस मैंने सवाल को यहाँ पर लिख दिया। क्या करेंगे? समुच्चय निर्माण रूप जिसमें आ रहा है, चाहे वो ए के लिए आए, समुच्चय ए के लिए, बी के लिए, उसको रोस्टर में चेंज करो। तो रोस्टर में किसको चेंज करेंगे? आप देख सकते हैं यहाँ पर ए वाले को, ए को चेंज करते हैं, और जैसे रोस्टर में चेंज करेंगे फिर उसको बी के साथ देख लेंगे कि भैया अवयव कैसे आ रहे हैं। देखो एक्स बच्चों संख्या है 10 का एक गुणज है। तो अब वही बात, अगर 10 का गुणज है बच्चों तो उसका मतलब ऐसे नंबर लेने होंगे जिसके गुणा में 10 आए। तो क्या 10 की गुणा में आपका 10 नहीं आएगा? 10 गुणा 1 आ रहा है, तो आपका यहाँ 10 हो गया। 20 पता है भाई 20 का मतलब ये तो 20 भैया, ये 20 है आपका, ये है 20। तो भैया कितना? 10 गुणा 20, ये 10 गुणा 2 10 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? 20 भी ऐसा होगा आपका बच्चों, फिर 30 भी होगा, 40 भी होगा, ऐसे आपका 50 भी होगा, और ऐसे तो हमारे चलते जाएंगे। 100 भी होगा, 120 होगा, 130 होगा। ये सब की सब 10 के गुणज नंबर वाले आपको जहाँ नंबर हमने लिख के बता दिए। अब क्या हुआ? अब जांच कि भैया अवयव कैसे आ रहे हैं। देख लो आप यहाँ पे बच्चों, ए तो अब हमारा इस प्रकार से हो गया रोस्टर फॉर्म में जैसा आप देख सकते हैं। अब बी में अवयव ऐसे आ रहे हैं, तो चेक करें। देखो चलो आपको 10 और 10 मिल गया, 20 मिल गया, 15 बी में है, ए में का है। ठीक। 25 आप देखेंगे बी में है, वो भी नहीं आएगा। ये हो सकता है बी में आपका 40 आ जाए, 40 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ बी में बच्चों 5-5 का अंतर आ रहा है। देखो 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, पर जो नंबर वैसे नहीं आ रहे आपके, जैसे कि आप कह सकते हो 15, या देखो आपको मैं दिखाता हूँ, देखो 15, 25 कहाँ है इसके अंदर? जब नहीं है तो समुच्चय आपके बराबर नहीं होंगे। किस प्रकार आप इसको लिख सकते हो? ऐसा लिख दो बस, क्या यहाँ। ठीक है बच्चों, देखो 15, अगर 15 की बात बोलूं, ठीक, आगे किसकी बात बोलूं? 25, आगे बच्चों एक और ले लो। इसके बाद हमको पता है 5-5 का अंतराल आ रहा है, तो 35 भी आएगा। 40 होगा बी के अंदर, तो यहाँ 40 है तो उसकी बात नहीं होगी। किसकी बात होगी? 45 की। ये बच्चों किसके अंदर है आपका? ये देखो आप यहाँ पे को डेडेस क्यों लगाया? इसी प्रकार अगर नंबर हम ये चलाते जाएं
कि 15, 25, 10 के अंतराल पर, तो वो किसके अंदर आ रहे हैं? बी के अंदर। ठीक है, बी के अंदर है, पर कहाँ नहीं है? ठीक है, आप देखिए देखो 15, 25, 35 से सारे बी के अंदर आ रहे हैं, पर ये अवयव कहाँ नहीं है? तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि 15, 25 या 35, जैसा आपको मैंने बताया है 45 कर दो और आगे लगा दो डैश डैश। कहाँ नहीं है बच्चों? देखिए कहाँ पर नहीं है आपका? ए के अंदर। ये देखिए, बस हो गया काम इसका कि ये अवयव 15, 25, 35, 45, 55 जो भी है वो बी के अंदर तो आ रहे हैं। इसी प्रकार हम देखते जाएं, पर वो किसके अंदर नहीं है आपका? ए के अंदर। यहाँ तो एक अवयव भी अगर चेंज हो गया तो बराबर नहीं होता, यहाँ तो बहुत सारे आ गए और अब बहुत सारे आ गए हैं, तो इसका मतलब आपका ए किसके बराबर नहीं है? बी के। तो बच्चों ये आपका चौथा पार्ट भी आपका खत्म। और इसके साथ आप ये कह सकते हैं कि सवाल जो है हमारा चौथा वाला वो यहीं पर आके ख़त्म हो जाता है। अब बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। देखते हैं अगला सवाल क्या है। ये देखिए बच्चों, आगे आपका सवाल नंबर 5वां। जैसा आपको मैंने बताया था कि सवाल नंबर चौथा हमारा ख़त्म हो गया है। अब सवाल पहले 5वां देखते हैं। सवाल 5वां क्या है बच्चों? सवाल 5वां क्या है? क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? वही जांच करनी है कि भैया ए जो है बी के बराबर है या नहीं है, इसकी जांच करनी है हमें। चलो, और ये भी कह रहे हैं बच्चों कारण सहित बताइए। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि भैया ए और बी बराबर नहीं है या है, उसका कारण बताना है कि ऐसी क्या बात है कि ये बराबर हैं या नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, फिर देखेंगे उसके आगे वाले को। तो यहाँ आप देखेंगे हम लिख देंगे हल। ठीक है, ये आपका हो गया बच्चों फर्स्ट। तो पहले मैं बच्चों ए और बी जो दोनों दे रखे हैं उसको लिख लेता हूँ। समुच्चय जो दे रखे हैं, क्या क्या दे रखा है हमें? ए दे रखा है 2,3 और बी आपको क्या दे रखा है? एक्स सच दैट एक्स क्या है? समीकरण जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये तो देखो अभी मैं सवाल ही नोट कर रहा हूँ। समीकरण कौन सी? x² + 5x + 6 बराबर 0 का एक हल है। अब देखो बच्चों क्या होने वाला है। देखो ये तो मैंने अभी कुछ नहीं किया, आप देख सकते हैं, सवाल ही तो नोट किया अभी। चलो अब आओ, दो समुच्चय दे रखे हैं। ए में आप देखिए भैया क्या दे रखा है? 2,3, मतलब समुच्चय ए में दो अवयव है, 2 और 3 समुच्चय ए के अंदर है। बी पर आओ, बी हमें क्या दे रखा है? बी कह रहा है कि एक्स सच दैट। बच्चों एक्स ऐसा है, आप देखेंगे यहाँ पर एक्स ऐसा है कि एक्स जो है बच्चों इस समीकरण का एक हल है। एक्स जो है यहाँ पर इस समीकरण को आप हल कर लो। ठीक है बच्चों, किसको? इसको हम हल कर लेंगे और जो हल करने पर आएगा वो इस समुच्चय के अंदर हमें लेना होगा। क्योंकि क्या कह रहा है कि यहाँ पर x जो हम ले रहे हैं, आप यहाँ देखिए, देखो x सच दैट का मतलब x जो यहाँ पर आएगा वो इस समीकरण को सॉल्व करो, जो भी आएगा उसका हल है। अब एक चीज़ और देखो बच्चों, आपको सब हमने बता रखा है, ये समीकरण है भैया, इसमें कितनी घात आ रही है? 2 आ रही है। 2 घात का मतलब ये बन गया द्विघात। अब द्विघात में अगर 2 घात आती है तो आंसर भी कितना आएगा? यहाँ पर x का आंसर कितना आएगा? 2 आंसर आएंगे। अब पहले उनको निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या, तो हम क्या करेंगे बच्चों, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं x² + 5x + 6 बराबर 0। हम क्या कर रहे हैं समझ गए आप? जो समीकरण दे रखी है उसको मैं बच्चों यहाँ पर हल कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि x के 2 मान क्या क्या आ रहे हैं। देखिए, तो आपको देखो ये तो मैंने अच्छे से बता रखा है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x² का गुणांक भैया 1, फिर क्या करते थे, देखो सब कुछ बता रखा है अच्छे से, तो भी एक बार देख लो, उस गुणांक की गुणा अचर से कितना आएगा?
1 की गुणा 6 में करो, 6 आना है। अब क्या करना है, क्या होता है अगले बार, 6 को देखो मैं तभी भी बताऊंगा बच्चों आपको, कम से कम वो आपका कनेक्शन जितनी बार जुड़े उतनी बार बढ़िया है भैया, आ जाए बस वो चीज़। 6 को हमने क्या बताया, जो गुणा करने पर आएगा उसको तोड़ो, 2 3 6, 3 कम 3 भैया, इसके 2 आ गए, एक 2 आ रहा है एक 3 आ रहा है, 6 को तोड़ने पर, उसको डिवाइड करने पर या फैक्टर करने पर। अब क्या हुआ, हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर 2 और 3 आ गए। अब क्या करते हैं आगे, जो बच्चों देखो मैं आपके लिए स्पेशल करता हूं ये चीजें, जो साइन यहां पर होगा उस पर फोकस किया जाता है कि भैया यहां पर साइन क्या है, प्लस का साइन है, तो हमें इस फैक्टर को या इस गुणनखंड को इस प्रकार लिखना है कि जोड़ के मैं क्यों कह रहा हूं, ये साइन प्लस का है, यहां देखो यहां का साइन देखो जहां मेरा हाथ जा रहा है उस पर ध्यान होता है, अगर माइनस को होता तो माइनस। तो अब जो गुणनखंड आए हैं आपके 2 और 3, उसको ऐसा लिखो कि जोड़ के 5 आ जाए। सिंपल सी बात है भैया, 3 + 2, तो गुणनखंड को ही यहां पर हम सेट करते हैं प्लस या माइनस के अनुसार। अब प्लस माइनस कहां से देखते हैं, यहां से। बस अब ये चीज़ आपको मैंने को फिर बता दी तीसरी चौथी बार, तो इसलिए बताते हैं बच्चों कि आपको वो चीज़ एकदम अच्छे से आ जाए। अब करो बस, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो जो 5 है, आप यहाँ देखेंगे 5 है, तो 5 को मैंने क्या बताया, कैसा लिख देंगे, 3 + 2x बाहर प्लस का 6 बराबर 0। अब क्या होगा भैया, ब्रैकेट के बाहर प्लस x है, देखो ये देखो यहाँ का साइन देखना, यहाँ भी साइन, यहाँ कभी कोई गलती हो जाती है, ब्रैकेट के बाहर साइन किसका है, प्लस, और बाहर x भी है तो प्लस x की गुणा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3x + 2x + 6 बराबर 0। अब क्या करते हैं भैया, 2 को पकड़ लो, एक ये ले लिया एक ये ले लिया, जैसे ही पकड़ोगे कॉमन ले लो उन दोनों में। आप देखेंगे पहले में कॉमन आएगा x, यहाँ क्या बचेगा x + 3 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, ये तो नॉर्मल सी बात है, गुणनखंड तो कर रहे हैं नॉर्मल तरीके से जो आपको अच्छे से हमने बताया है और आपको आता भी होगा। 2 अंदर कितना आ जाएगा आपका x + 3 बराबर 0। अब बच्चों क्या होगा, इस पूरे में कॉमन क्या आ रहा है आपका x + 3, तो x + 3 यहाँ पर आ गया और क्या बचा यहाँ पर आपका x + 2 बराबर 0। सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसा आपको मैंने बताया है। पर ये मत भूलना कि भैया पहले x² की गुणांक की गुणा इसमें करते हैं, उसके फैक्टर करते हैं, फैक्टर को प्लस या माइनस करके वो डिपेंड करता है यहाँ साइन कैसा होता है, और क्या लाते हैं x के आगे का नंबर, चाहे प्लस से लाओ माइनस माइनस, बस अब आप इसको करके साथ साथ देखते रहिए। तो बच्चों x + 3 x + 2 बराबर कितने आ गया आपका 0। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से x के 2 मान आ गए, कैसे निकालेंगे ये तो आपको पता ही है। देखो पहले जैसे मैंने क्या ले लिया, x + 3 बराबर 0, तो आपको पता है x निकालेंगे तो 3 कहाँ आ जाएगा, 0 की तरफ, मतलब -3। वही काम किसके लिए होगा, +2 वाले के लिए। तो आप देखेंगे x का आंसर एक तो आ गया -3 और दूसरा आ रहा है -2। तो क्या हुआ, अब जो समुच्चय था b उसमें x जो है क्या है, इस समीकरण का हल है। इस समीकरण का हल करके मैंने क्या निकाला, -3 और -2। तो ये दोनों नंबर अब इस समुच्चय के अंदर आ जाएंगे, किसके अंदर, समुच्चय b के अंदर। तब हम क्या लिखेंगे, आप देखिए, तब जो b समुच्चय होगा ना, b समुच्चय होगा उसमें अवयव कौन से आ जाएंगे, ये दोनों, क्योंकि ये दोनों इस समीकरण का हल है। तो ये कितना आ जाएगा आपका -3 और -2, देख सकते हैं आप। अब करो चेक कि भैया a और b जैसे है नहीं है, a कितना है बच्चों 2 3, यहाँ से b कितना आ रहा है आपका -3 और -2, कहाँ आ रहे हैं बराबर, यहाँ तो भैया 2 3 आ रहा है, यहाँ तो -2 -3 आ रहा है। तो इसका मतलब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखो आप तो देख सकते हैं ना अब आसानी से, ये देखो मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, ये देखो, और आपका ये वाला कहाँ आ रहे हैं, देखो a b, ये 2 3 है, ये -2 -3 अलग अलग आ रहे हैं, तो अलग अलग का मतलब a आपका b के बराबर नहीं है, ठीक है। ये आपका बच्चों कहें तो फर्स्ट का ये
ये जो फर्स्ट पार्ट था पांचवे को आपका खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। ये देखो बच्चों दूसरा आ गया, दूसरा इसका पांचवे का ये दूसरा पार्ट से। तो पहले यहाँ पर मैं वो डाल दूँ सेकंड पार्ट, ये देखो पहले आओ। तो पहले इसको देख लेते हैं कि आखिरकार में क्या दे रखा है। बच्चों जो समुच्चय ए है किस प्रकार हो रखा है परिभाषित, एक्स, कोई दिक्कत नहीं, सच दैट एक्स जो यहाँ पर अब है, मतलब यहाँ पर जो अब एक्स है उसको कैसा लेना है, वो कह रहा शब्द फॉलोव का एक अक्षर है। देखो बच्चों ये सवाल कितनी बार आ गया इस टाइप का, आपने पिछली क्लास को जब अटेंड किया होगा, प्रिंसिपल, ट्रिग्नोमेट्री, बेटर, जब मैंने जो नंबर आते थे एक से ज़्यादा बार एक ही लिखता था, वो सवाल है। अभी आपको फिर कराएंगे तो फिर याद आ जाएगा कि हाँ ये सवाल तो हमने पहले कर रखा है। देखो क्या, तो x जो है वो इस शब्द का एक अक्षर है, मतलब जो आपका शब्द है पूरा फॉलो अप उसमें x इसका एक अक्षर है। b पर आते हैं, b बच्चों y मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, y शब्द वोल्फ का एक अक्षर है, मतलब ऊपर तो x जो है इस शब्द का अक्षर लेना है और b वाले में हमें वोल्फ का WOLF वोल्फ का अक्षर लेना है। तो अब पहले ये काम करेंगे, दोनों जैसा आप दे सकते हैं इन दोनों को जो हमें दे रखा है ए और बी किस में दे रखा है बच्चों, समुच्चय निर्माण रूप में। देखो हम अभी भी आपको बता चुके हैं इसी क्लास में, पिछली बार भी कितने सारे हमने सवाल करा दिए। तो ये हमें किस में दे रखा है बच्चों, ए और बी समुच्चय निर्माण रूप में। किस में चेंज कर दो, रोस्टर। और रोस्टर में क्या फ़ायदा होता है, तुरंत देख लो भैया कि अवयव एक जैसे हैं या नहीं है। तो ये सबसे आसान तरीका होता है। देखो तो अब सेकंड है, देखो अब पहले हम यहाँ पर इसको लिख दें, ए हमें क्या दे रखा है, जैसा आप देखेंगे एक्स सच दैट एक्स शब्द क्या है आपका, एक्स शब्द है आपका फॉलो, ठीक है, FOLLOW जैसा आप देख सकते हैं, का एक अक्षर है, ठीक है। ये हमें क्या दे रखा है, फॉलो का एक अक्षर है। अब बच्चों एक काम ये करते हैं, देखो ए मैंने यहाँ पर लिख लिया कि भैया जो है एक्स वो फॉलो अप का एक अक्षर है। मैं इसी के नीचे बच्चों इसकी वो लिख देता हूँ, क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। फिर ऐसी बी करेंगे, बी के नीचे रोस्टर फॉर्म, फिर चेक कर लेंगे। देखो तो अब ए बराबर, अब देखिए देखो वही चीज़ जो आपको मैंने बताई थी, प्रिंसिपल, ट्रिग्नोमेट्री, बेटर, फिर आ गई। हमें इस शब्द के अक्षर को लिखना है और वो चीज़ आपकी कह रहा है एक्स है, वो तो कह रहा है कि एक्स शब्द इसका अक्षर है। अब क्या होगा, देखो यहाँ क्या होने वाला है, जो जो अक्षर यहाँ आएंगे बच्चों वो लिखे जाएंगे एक बार। जो एक बार है वो तो एक बार है ही, और जो एक से ज़्यादा आ रहा है, देखो जो आपको बताया था 2 बार आ रहा है, 3 बार, 4 बार, तो भी इसको एक बार लिखो। अब देखो यहाँ चेक करो, चलो एफ को देखें बच्चों, एफ एक ही बार आ रहा है, कहीं नहीं है, तो आपका भैया एफ आ गया, कॉमा लगा दो। ओ को देखो, ओ कितनी बार है, 2 बार, 1 2 कितनी बार लिखा जाएगा, 1 बार। एल एल कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो भी 1 बार लिखा जाएगा जैसा आपको बताया था। और ऐसे डब्ल्यू 1 बार है, तो आप देखेंगे ये भी आपका 1 बार लिखा जाएगा। मतलब जो 1 बार है वो 1 बार, जो 1 से ज़्यादा बार आ रहे हैं उसको भी 1 बार लिखते हैं कॉमा लगा के। अब बात करते हैं बी की। बी बच्चों क्या दे रखा है हमें, वाई सच दैट, वाई क्या है, अब वाई यहाँ पर आपका शब्द वॉल्फ, WALF, ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं, का एक अक्षर है यहां पर ना। अब क्या आ गया आपका कि जो y है ना वो इस शब्द का क्या है, देखो एक अक्षर है। वही बात कि अब हमें इस शब्द में जो अक्षर आ रहे हैं उनको लिखना है, जैसा आपको मैंने यहां लिख के बताया। तरीका वही है भैया, जो 1 बार आएगा 1 बार, 1 से ज़्यादा बार वाला भी 1 बार। तब ये आप देखेंगे कि बी, चलो बच्चों
इसका फर्स्ट लेटर चेक करें, डब्लू आ रहा है एक बार तो भैया डब्लू आ गया। ओ एक बार लिख दो, एल एक बार, वो भी एक बार आ गया। और अगला क्या है बच्चों, एफ, वो भी सिंगल बार है तो वो भी एक बार आ गया आपका। बस अब आपके लिए फिर अंडरलाइन, देखो चेक करो कि भैया ए और बी कैसे आ रहे हैं, एक जैसे है या नहीं है। अगर एक जैसे होंगे तो सारे अवयव उसके एक समान होंगे। चेक करते हैं, एफ एफ, ओ ओ, एल एल, डब्लू डब्लू, 4 अवयव आ रहे हैं ए और बी में, ठीक, और एक जैसे हैं। एक जैसे का मतलब आपको बताया, क्या बताया था हमने, अतः ए किसके हो गया बराबर, बी के। अवयव समान आ गए तो वो समुच्चय भी आपके यहाँ से बराबर हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने आगे वाले पर। देखो आगे क्या दे रखा है हमें, सवाल नंबर 6। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, सवाल नंबर जो 5वां था उसमें 2 ही पार्ट दे रखे थे जो हमने आपको यहाँ पर हल करके बता दिए हैं। अब क्या हो रहा है बच्चों, अब होगा सवाल नंबर आपका 6 शुरू, ठीक है। और बच्चों सवाल नंबर जो 6 शुरू हो रहा है, पहले उसको देखोगे क्या दे रखा है हमें, ठीक है, तब इसको बताएंगे आपको। यहाँ पहले आपको होता है हल तो हम लिखेंगे। अब देखते हैं सवाल 6 हमारा क्या है। देखो, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए भैया। मतलब जो हमें बच्चों समझ ये दे रखे समुच्चय, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्या इसमें से जो एक जैसे आ रहे हैं उनका चयन करो। तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आपको पता है भैया, अगर समान समुच्चय होंगे तो उसके अवयव भी क्या होते हैं, एक जैसे, और उसकी हम जांच कर लेंगे। देखो यहाँ पर, तो बच्चों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं समुच्चय ए को देखते हुए, ठीक है, कि ए से देखते हैं कि यार ए जो है किसी के बराबर है या नहीं है। देखो आप देखेंगे बच्चों, ए में क्या आ रहा है, 2 4 8 12, 2 4 8 12। अब देखते हैं 2 4 8 12 बाकी किसी में है या नहीं है। देखो बच्चों यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत मैच कर रहा था। देखो 4 8 12, 4 8 12, पर दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ नहीं है। आगे बढ़ो, 3 1 4 2 नहीं है, बाकी नहीं आ रहे हैं बच्चों, कुछ नहीं आ रहे हैं। मतलब ए जो समुच्चय है, आप देखिए, देखो अगर मैं इसकी बात कह रहा हूँ तो आप बस चेक इसको ऐसे करो, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है कि भैया ए पकड़ लिया पहला वाला, उसको देखो भैया या बाकी के इक्वल है नहीं है, अवयव एक जैसे आ रहे नहीं आ रहे तो आगे बढ़ जाओ। अब बात करते हैं बच्चों इसकी, किसकी, बी वाले की। मैं ऐसा कह रहा हूँ, पहले ए को देख लिया सबके साथ, अब बी को देख लो। देखो क्या होगा, बी में क्या आ रहा है बच्चों, 1 2 3 4 आ रहा है। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है सी वाले का कि बी भैया सी के बराबर हो। डी वाले पर आओ, 1 2 3 4, इसका मतलब क्या हो बच्चों, आप यहां देखेंगे, यहां आप इसको ऐसे लिख लिए, मतलब ये तो मैं सवाल दे रखा है, ठीक है, यहां पर हम वो लिख देंगे जो जिसके बराबर आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ बच्चों, देखो यहां b बराबर d, कह सकते हैं। b में क्या आ रहा है, 1 2 3 4, d में क्या आ रहा है, 1 2 3 4, मतलब b यहां पर किसके बराबर होगा, d के। बस इसको चेक करना है और कुछ नहीं। अब देखते हैं कि b बच्चों और किसी के बराबर हो सकता है। ये तो था नहीं, ये हो गया बच्चों b में 1 2 3 4, E F G H, किसी में भी आपका 1 2 3 4 की फॉर्म नहीं आ रही है पूरी, तो b की कहानी खत्म। अब आप आओ जरा c पर, अब c को चेक करो। देखो बच्चों c में 4 8 12 14, ये तो सिंपल सी बात है, a के साथ कनेक्ट था ही नहीं कि भैया यहाँ तो पहले से हमने कह दिया कि a और c बराबर नहीं है। अब c को d के साथ देखो, कहाँ आ रहा, अलग आ रहा है। ऐसे आप देखेंगे किसी के साथ नहीं है, तो उसका मतलब c जो है इनमें से किसी के इक्वल नहीं है। अब आओ बच्चों कहाँ पर, d पर, 3 1 4 2, 3 1 4 2, आपने देखा बस वो किसके इक्वल था, b वाले के। ये देखिए
वो आपका किसके इक्वल था, बी वाले के, जिसको मैंने यहाँ पर लिख के बता दिया। बाकी किसी भी समुच्चय में चाहे वो ई हो, एफ हो, जी हो, एच, अवयव एक जैसे नहीं आ रहे हैं, तो डी आपका इनमें से किसी के बराबर नहीं होगा। अब आओ बच्चों आगे, ई में क्या लिखा है बच्चों, ई पर ध्यान दो, ई पर आ रहा है -1 और 1, देख सकते हो, ये देखो ई पर क्या आ रहा है आपका -1 और 1। अब देखते हैं यार -1 और 1 कहीं और भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहां नहीं है, आ गया भैया, देखो -1 1 -1 1, मैंने क्या बताया, आगे पीछे हो जाए कोई टेंशन नहीं है, पर अवयव होने चाहिए दोनों में एक जैसे। तो यहाँ पर एक ये हो जाएगा आपका, और एक क्या हो जाएगा बच्चों, ई बराबर जी, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे और चेक करें तो ई तो हमारा जी के बराबर आ गया है, बाकी आप देखेंगे ई ना एफ के बराबर है ना ई आपका एच के, हटा दो उसको। अब 0, ए, सिंपल सी बात है बच्चों, 0, ए तो पूरे में कहीं नहीं है, तो ये तो भैया किसी के बराबर होगा ही नहीं। जी क्या आ रहा, 1 -1, वो किसके बराबर था, ई वाले के, बाद खत्म। अब आप यहाँ देखिए 0, 1 एच में 0, 1 थोड़ा बहुत बच्चों इससे मैच कर रहा था, पर दिक्कत क्या आ गई, यहाँ पर 0, 1 है, यहाँ पे है 0, ए। बस बच्चों ये आपके अगर हम कहें फाइनल आंसर है, कुछ कह रहे नहीं है, ये तो कह रहा कि भैया नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए, भैया बताओ कि भैया कौन किसके बराबर है। ये तो नहीं कह रहा कि को बताओ कारण, इसमें बच्चों कारण की तो बात ही नहीं है, भैया चेक कर लिया भैया अवयव एक जैसे हैं तो बराबर है, नहीं है तो नहीं है। आप इसको यहाँ पर कह सकते हो कि आपका सवाल यहाँ के खत्म, ठीक है बच्चों। और मैं कह रहा हूँ बच्चों इसी के साथ हमारी ये क्लास भी आपकी ख़त्म होती है। अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में नए टॉपिक्स के साथ, तब तक ओके और टेक केयर, ठीक है। आप इसको जो आज कराया है इस क्लास में अच्छे से तैयार कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।